मेरे को मौका मिलता है तो आई एम ओपन टू इट कि कभी वो मेरे से मिलना चाहती है तो शी कैन मीट मी, एंड अगर मैं उससे कभी मैं उसको आई एक्सपेक्ट हर टू पिक अप माई कॉल एंड मीट। ऐसा कुछ नहीं है, नो बैड फीलिंग्स, नथिंग फॉर एनीवन। हे गाइस, क्या हाल चाल आप सभी का। आज मेरे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, सो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर आप बने रहें। आज मैं बात करने वाली हूँ फुकरा इंसान के बारे में। फुकरा इंसान की लेटेस्ट पॉडकास्ट आई है सिद्धार्थ कानन शो पर। वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है अपने बारे में और बहुत सारे रियलिटीज के बारे में भी हमें बताएं। फुकरा इंसान डायरेक्टली जवाब दिए बेबिका को। एक्चुअली बेबिका बताई थी कि फुकरा इंसान रीयूनियन पार्टी में नहीं गए क्योंकि एल्विस यादव जा रहे थे, पर ऐसी कोई भी बात नहीं थी। एक्चुअली फुकरा इंसान के बिजी शेड्यूल्ड थे और फुकरा इंसान ने अपने क्लोज एक कंटेस्टेंट को कॉल भी किया था। वो भी बंदी बताई थी कि वो भी नहीं जा रही है, जिसके कारण फुकरा इंसान भी थोड़ा ढीला पड़ गए। और एक्चुअली फुकरा इंसान कोलैब करने वाले थे टोनी कक्कर के साथ। फुकरा इंसान की एक लेटेस्ट सॉन्ग आती टोनी कक्कर के साथ उनकी अपनी वॉइस में, और इसी कारण वो काफी बिजी भी थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्हें पता था कि एल्विस यादव भी नहीं आने वाले हैं रीयूनियन पार्टी में, क्योंकि एक दिन पहले एल्विस यादव आउट ऑफ कंट्री थे और इसी कारण फुकरा इंसान एल्विस यादव को वॉइस मैसेज भी भेजे थे। पर सच में फुकरा इंसान को पता नहीं था कि एल्विस यादव रीयूनियन पार्टी में आने वाले हैं, नहीं तो वो जरूर जाते, क्योंकि उनका कहना ये था कि उनके जितने क्लोज है वही सब इस पार्टी में नहीं जा रहे हैं तो वो जाकर क्या करेंगे। इवन फुकरा इंसान ये भी बताएं कि यदि कोई भी कंटेस्टेंट उनसे फिर से कोई मिलता है, भले ही उनके साथ अच्छा बॉन्डिंग नहीं रही हो बिग बॉस हाउस में, वो अभी भी उनसे अच्छे से मिलना चाहते हैं और अच्छी बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं। उनके मन में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। और साथ ही साथ फुकरा इंसान हमें ये भी बताएं कि उनकी इच्छा थी नूरी सॉन्ग की लीड रोल मनीषा रानी प्ले करे एज ए एक्ट्रेस, पर कोइंसिडेंटली मनीषा रानी के बिजी शेड्यूल होने के कारण ऐसा कुछ नहीं हो पाया। आगे फुकरा इंसान अपनी लाइफ के जर्नी के बारे में भी बताएं। वो हमें बताएं कि वो उनकी बहुत इच्छा थी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने की, पर उनकी मनपसंद की कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाई, जिसके कारण उस टाइम वो काफी टूट गए थे। फिर उन्होंने अपना छोटा सा एक बिजनेस स्टार्ट किया और 50 रुपीज के लिए किसी लेबर को हायर ना करते हुए वो खुद से भारी सामान उठाकर अपने दुकान में लाया करते थे। पर आज वो एक बड़े लेवल में पहुंच गए हैं, जिसके कारण वो काफी खुश भी है। और ये सब बातें सोचकर वो काफी इमोशनल भी हो गए थे आज। मनीषा है तो सेम विद जिया, मतलब वी कांट, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं रोज बात करूं, बट जहां जब टाइम मिलता है आई ट्राई टू कनेक्ट। पता नहीं व्हाट वेंट रॉन्ग, हमारी लाइक कम्युनिकेशन गैप आ गया, इतनी हमारी बात नहीं हुई, फिर चीजें बढ़ती गई एंड लाइक ठीक है। मैं आज भी ये बोलता हूँ कि इवन इफ मेरे को मौका मिलता है तो आई एम ओपन टू इट कि कभी वो मेरे से मिलना चाहती है तो शी कैन मीट मी, एंड अगर मैं उससे कभी मैं उसको कॉल करूँ आई एक्सपेक्ट माई कॉल एंड मीट। ऐसा कुछ नहीं है, नो बैड फीलिंग्स, नथिंग फॉर एनीवन। ऐसा नहीं है कि किसी से दोस्ती टूट गई। मैं तो ये कहता हूँ, मेरे को अगर बेबी का उसने पता नहीं कितना कुछ बोला मेरे बारे में मुझे तो पता भी नहीं, मतलब लोग कहते हैं अरे उसने आपको इतना बोला, आप उसको फॉलो क्यों करते हो, अनफॉलो कर दो। आपकी मम्मी उसको फॉलो करते हैं, अनफॉलो करवाओ। मम्मी कहती है वो तेरे बारे में ये बोल रही है, ये बोल रही है, ये बोला। मैं कहा यार ठीक है ना, उनको बोलने दो। मेरे को आप नहीं देखोगे किसी के बारे में बाहर फालतू बोलते हुए। इनफैक्ट बेबिका ने ये भी कहा कि तुमने वो बिग बॉस की जो रीयूनियन पार्टी थी तुम नहीं आए क्योंकि तुम्हें पता चला कि एल्विश वहां पे। इससे डम बात कोई हो सकती है। नेक्स्ट डे आई हैड टू लीव, मेरी फ्लाइट थी एंड टोनी सर से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट था। मतलब हमारा एक गाने का प्लान था एंड मैं उनके साथ आई वॉन्टेड टू पर्सनली मेक अ सॉन्ग जिसमें मैं गा रहा हूँ उनके साथ। वो फ्यूजन टोनी कक्कर और नेहा कक्कर मैम के साथ। सो आई वॉन्टेड अ फ्यूजन एंड आई एम बीइंग एन आर्टिस्ट, आई वॉन्टेड टू कोलैबोरेट विद देम। मुझे था कि मेरे को निकलना भी है एंड फिर मेरे को ये काम करना है। रीयूनियन पार्टी है, आई वॉज ओपन फॉर रीयूनियन पार्टी। देन आई कॉल्ड माई फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे बोला कि आई एम नॉट गोइंग। तो जब उन्होंने बोला कि आई एम नॉट गोइंग तो आई वॉज लाइक इफ शी इज नॉट गोइंग देन मैं अपना काम कर सकता हूँ। बस ये उसका रीजन था। और क्या आप सभी जानते हैं फुकरा इंसान की जो एक लेटेस्ट चैनल है फुकरा द बॉस, ये हुआ द मोस्ट कमेंटेड यूट्यूब चैनल इन इंडिया। सो ग्रेट कांग्रेचुलेशन टू हिम। आगे मैं बात करने वाली हूँ सौरभ जोशी के बारे में। सौरभ जोशी की पिक्चर आई है अमेजोन ऐप पर, जिसके कारण सौरभ जोशी काफी खुश हुए। वो हमें बताएं कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म में उनकी जो पिक्चर आई है ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हे गाइस, तो मैंने अभी भी देखा अमेजोन मिनी टीवी पे हमारा पोस्टर लग चुका है। ये देखो, सौरभ जोशी फेवरेट लिफ्टिंग फेरी। तो गाइस मेरे लिए तो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। मतलब अमेजोन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे मेरा पोस्ट हुआ है सिर्फ आप लोग में से गाइस, सिर्फ मतलब थैंक यू सो मच। और मतलब आप लोग देखो कोरियन शोज जो मेरे फेवरेट है, सबसे ज़्यादा मेन तो वेट लिफ्टिंग फेरी। जाके देखो, मुझे टैग करो और रिपोस्ट करूँगा। तो बस आप लोगों को थैंक यू बोलना था और ये न्यूज़ शेयर करनी थी कि भाई मतलब पोस्टर लग चुका है ये। तो
थैंक यू। आगे मैं बात करने वाली हूँ मनीषा रानी के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता होगा, फुकरा इंसान की लेटेस्ट सॉन्ग नूरी अपडेट हो चुकी है और इस सॉन्ग को प्रमोशन करते हुए मनीषा रानी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की। बहुत कोई कह रहे थे कि मनीषा रानी और फुकरा इंसान की दोस्ती खत्म हो गई, पर ऐसी कुछ भी बात नहीं है। उन दोनों की बॉन्डिंग अभी भी बरकरार है और बरकरार रहेगी। आगे मैं बात करने वाली हूँ बिग बॉस 17 के बारे में। जो सभी बिग बॉस 17 के लिए इंतजार कर रहे थे, उनकी इंतजार हुई अब खत्म। कल से स्टार्ट होने वाली है बिग बॉस 17, पर बिग बॉस 17 के कुछ रूल्स बदल चुके हैं। क्या आप सभी जानते हैं बिग बॉस 17 हाउस में दिया जाएगा मोबाइल, पर कुछ समय के लिए। ये सबसे बड़ी गुड न्यूज है कंटेस्टेंट्स के लिए। बिग बॉस ने इंट्रोड्यूस किया है एक नया सेक्शन इन द हाउस आर्काइव रूम। कंटेस्टेंट हमेशा बोलते हुए नजर आते हैं, कैमरा में सब रिकॉर्डेड है और घर जाके फुटेज देख लेना। बिग बॉस 17 ने बनाया है एक नया आर्काइव रूम, जहाँ पर सिलेक्टेड कंटेस्टेंट रिविजिट कर सकते हैं कोई भी इम्पोर्टेंट फाइट्स को, पर्टिकुलर कन्वर्सेशन और इंसिडेंट और कंट्रोवर्सी। आगे मैं बात करने वाली हूँ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की मैच स्टार्ट हो चुकी है अहमदाबाद में। कुछ फैंस काफी नाराज हुए पाकिस्तान के क्रिकेटर के वेलकम पर। इंडियंस का कहना है कि इतनी ग्रैंड वेलकम करने की कोई जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को उन पर फूल बरसाए गए, चादर उड़ाया गया, गरबा का शो रखा गया, लेकिन उन्हीं के लोग हैं जो हमारे बहुत सारे देशवासियों को मारे हैं, जिनके बच्चे अनाथ हो गए। उन देश के लोग जो रोटी नहीं खा पा रहे, उन्हें यहाँ पर बिरयानी खिलाया जा रहा है। ऐसा करना सही बात नहीं है। इसी कारण इंडियन के फैंस काफी नाराज हुए। रिजवान पर कोई एक्शन नहीं लिया। आईसीसी ले सकता था मोहम्मद रिजवान पे एक्शन, क्यों नहीं लिया मोहम्मद रिजवान पे? वो रिजवान जिसने जो है इस केस में जाके और आतंकवादी संगठनों का समर्थन किया, उनको सेंचुरी डेडिकेट की। ये वही आईसीसी है ना जिसने MS धोनी से हाथ से उतरवा दिए थे आर्मी के साइन वाले। तो अब क्यों नहीं बोल रहा आईसीसी और बीसीसीआई? आईसीसी की अर्निंग का 40% जो है वो बीसीसीआई, यानी सबसे वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट क्रिकेटिंग बोर्ड है, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। इसके बाद भी बीसीसीआई में इतना तुम चीज पे एक्शन ले सके? अरे बीसीसीआई एक्शन तो छोड़ो, आप तो ऊपर से उनको वेलकम कर रहे हो, उनको ऐसा वेलकम कर रहे हो, वॉल पहना रहे हो जैसे जंग जीत के आए होंगे। अरे कुछ समय पहले ही अनंतनाग में 3 भारतीय सैनिकों को इन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मारा। 1 महीना भी नहीं होगा इस बात को। एक बात सुनिए जरा, जिस प्रकार से आप स्वागत कर रहे हो ना उन प्लेयर्स का, जब वो वीर गति को प्राप्त हुए जो हमारे सैनिक है, उनके वाले देखेंगे जिनके बच्चों को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ मरे हुए, उन पर क्या बीतेगी? वो माँ जब देखेगी जिसके बच्चे को उन आतंकवादियों ने, उसी आतंकवादियों के देश के लोगों को तुम शॉल पहना रहे हो, उनके सामने गरबा करवा रहे हो, उनका फूल बरसा रहे हो, जिनके पास रोटी खाने के पैसे को तुम बिरयानी खिला रहे हो। मेरे जैसे कितने लोग होंगे जिनको इंडिया पाकिस्तान का कोई मैच नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे देश के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, देश के सैनिकों की जान इंपॉर्टेंट है। एक दिन के मैच की टीआरपी के लिए आप अलग अरेंजमेंट करा रहे हो, अरिजीत सिंह से गाना गवा रहे हो, बच्चन को बुला रहे हो, ऐसी बड़ी लाइटनिंग वाइटनिंग कर रहे हो ना। इंडिया पाकिस्तान की जो जंग है ना, वो सिर्फ आर्मी तक सीमित है, सिविलियंस के लिए कोई जंग नहीं। पाकिस्तान के मैचेस बंद होने चाहिए, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में, देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।